हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड स्पेशल 2024 का एंट्रेंस पेपर हो चुका है और हम आपके लिए लेकर आए हैं विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि वीआई की आंसर की, जो कि हमारे पास है दोस्तों सेट डी। और सेट डी के हमने अकॉर्डिंग अपने आंसर की बनाई है। अगर आपके पास कोई और सेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर बताएंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमने कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू द। फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, इज सम स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ। तो सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द टीचर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज इन। थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द टीचर हिमसेल्फ। द टीचर हिमसेल्फ। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिसर्च हैज शोन दैट मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी एमंग टीचर इज। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, explosive behavior. Question number 5, an effective teaching aid is one which is. Question number 5 का right option होगा option number B, activates all faculties. Question number 6, a teacher is expected to do all except. 6 का right option है option number आपका A, taking interest in politics. Question number 7, verbal guidance is least effective in teaching. 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया आवर एजुकेशन सिस्टम इज फोकसिंग ऑन। 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल और कॉलेज इज मेजर्ड थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट नॉर्म्स ऑफ। 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिव सोसाइटी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टीचर ऑफ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट शुड नो। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल। ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट शुड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, evaluate his teaching and improve it. Question number 13, which of the following is the most important factor in underlying the success of beginning of a teacher? 13 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, personality and its ability to relate the class and the pupil. Question number 14, the first important step in teaching is. 14 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, the knowing background of the students. Question number 15, if a special child comes to your class. Question number 15 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, accept the child in the class. Question number 16, the essence of an effective classroom is. 16 में आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, a lively student teacher interaction. Question number 17, when a normal student behave in an erratic manner in the class you would. 17 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज। तो 18 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफिकेशन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच लिस्ट एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, concurrent list. 20, which of the following is दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। 21 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेवलपिंग द इंटरेस्ट इनहेरिटेंट एबिलिटीज पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following does not belong to the projected at। 22 में राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। 23 में राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 24,
इफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड नॉट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कंप्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज। ये राइट ऑप्शन होगा क्योंकि नॉट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, इफ देयर इज अ चाइल्ड विथ विजुअल इंपेयर्ड इन योर क्लास, तो 25 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, टीच विद नॉर्मल चिल्ड्रन विद स्पेशल एम्बोसेट्स। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। अब आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन हमसे गलती से गलत हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कमेंट में उसको पिन कर देंगे। और इस वीडियो का दोस्तों अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको जब तक आ गया होगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप डिटेल सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द ऐप लॉन्च बाय भारती एयरटेल फाउंडेशन टू इनहांस टीचर स्किल इन मॉडर्न क्लासरूम। 26 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर ऐप। क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, द टीचर ऐप। क्वेश्चन नंबर 27, द न्यू एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो राइट ऑप्शन होगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 28, द 5 पिलर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आर। 28 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में चलते हैं, पार्लियामेंट पास द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑन। 29 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 4, 2025। अब अप्रैल का करंट अफेयर पूछा गया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 30, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD वॉज रीनेम्ड एज। 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि MOE। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ग्लोबली सेलिब्रेटेड ऑन। 31 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 7। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDP। EDP की फुल फॉर्म पूछी गई है। 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 33, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप डैश मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकलव्य। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एकलव्य। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, विच सिटी ऑफ द जर्मनी इज नोन एज ग्रे सिटी। 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका हम्बर्ग। क्वेश्चन नंबर 35, म्यांमार अर्थक्वेक हैपेंड ऑन। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 28। क्वेश्चन नंबर 36, बायोनिक आईज। 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल लेंस। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, हु इज द फर्स्ट वुमेन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 38 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 39, गैप बिटवीन दोज who have access to digital resource and those who do not। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियाज रैंक डैश इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। 40 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 36। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम। 41 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वॉज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। तो 42 का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDL। तो 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 44,
द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 45, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर ऑफ पार्डनिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 45 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 72। 45 का ऑप्शन ए, आर्टिकल 72। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। 46 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। 47, विच विटामिन इज एसोसिएटेड विथ नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 48, एक्सपेंड ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। 48 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। 49, विच इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा रिसेंटली। नासा के द्वारा जो रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उसका नाम पूछा गया है। 49 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलाम सेट। कलाम सेट इसका राइट ऑप्शन होगा। 50, नेम द इंडियन चीफ मिनिस्टर हु रिसीव यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड रिसेंटली। 50 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया इज। 51 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब रेगुलेट स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच इंडियन स्टेट द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। फ्लेमिंगो फेस्टिवल। 52 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53, कॉमन कॉज फॉर ब्लाइंडनेस इन इंडिया। 53 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैटरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, 54, वेयर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। 54 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 55, हु रूट द फेमस नॉवल जेम्स बॉन्ड। 55 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, अब ये आपका यहां से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन स्टार्ट थे, तो यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कॉलेज प्रोफेसर हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय। 56 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट बट नॉट प्रोफेसर आर रिप्रेजेंटेड बाय। 57 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जेड। क्वेश्चन नंबर 58, सी रिप्रेजेंट। तो सी रिप्रेजेंट करता है। 58 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट ऑप्शन है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 59, 59 में क्या कहा, कैट इज कोडेड एज जीएल, देन व्हाट वुड डीओजी इज कोडेड एज। इसमें राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं कि इस बारी की जो रीजनिंग थी काफी अटपटी रीजनिंग पूछी गई है और कई सारे क्वेश्चन इसमें गलत भी हैं, यानी कि ऑप्शन आपके गलत हैं कई सारों के, और कुछ में आपका क्वेश्चन भी आपका मिसप्रिंट दिया हुआ है। तो ऐसे के लिए आप क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में कौन सा आने वाला था नेक्स्ट, तो 60 का राइट ऑप्शन हो जाना था ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 8, 16, उसके बाद आना था 32। 61 में चलते हैं, अमन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टू टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, टर्न एंड वॉक 24 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 61 में आपका राइट ऑप्शन होना था ऑप्शन नंबर बी, साउथ। ऑप्शन नंबर बी, साउथ। फाइंड द ऑड वन आउट, अब यहां पर ऑड वन आउट पूछना था, तो 62 में राइट ऑप्शन हो जाना था ऑप्शन नंबर बी, TSWV। 62 के बाद 63, BADC, FHEG, NPMO, तो आर इसमें राइट ऑप्शन हो जाना था 63 में आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, RTQS। क्वेश्चन नंबर 64, 64, पीटर वॉक 8 किलोमीटर वेस्ट एंड टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, द अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 64 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है।
इसमें कोई भी ऑप्शन दोस्तों आपका सही नहीं है। राइट ऑप्शन इसमें क्या होना था, 5 किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन होना था। तो आप इस क्वेश्चन को, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी चैलेंज होगा तो आपको इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर इसका ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 years ago. After 5 years, she will be twice as old as Ashok. How old is Ashok today? 65 में आपका राइट ऑप्शन हो जाना था ऑप्शन नंबर सी, 15 साल। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, कोई क्वेश्चन गिवन ही नहीं है इस सेट में, तो कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, हो सकता है दूसरे सेट में गिवन हो। तो 66 का कोई आपको क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। क्या चैलेंज करना है आपको कि इसमें कोई क्वेश्चन आपको गिवन ही नहीं है। तो इसमें कोई, जब क्वेश्चन गिवन ही नहीं होगा तो क्या आंसर बताया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 67, पॉइंटिंग टू अ वुमन, नमन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द चाइल्ड, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू नमन। तो 67 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 67 में राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा 67 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, अमन a man said to a lady, your mother's husband sister is my aunt. और उसके बाद क्या गया, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो 68 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर, दोनों में सिस्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इफ नीना सेज अनीता's फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स इन लॉ महिपाल, देन हाउ इज बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनीता इज रिलेटेड टू महिपाल। 69 में आपका जो राइट ऑप्शन होना था वो ऑप्शन नंबर डी होना था, डी, नन ऑफ दीज। ऐसा क्यों, क्योंकि जो यहां पर कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, वो क्या लगनी थी, ग्रैंड डॉटर लगनी थी। क्या लगनी थी, ग्रैंड डॉटर। अगर डॉटर नहीं होगी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पॉइंटिंग टू द वुमन इन द पिक्चर, राजीव सेड हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज माई वाइफ, हाउ इज वुमन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजीव। तो 70 में आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब हो जाएगा वाइफ, ऑप्शन नंबर बी का मतलब आपका वाइफ। क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका बताना था कौन सा होल्ड करता है, तो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो 72 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। 73, चूज द प्रोसेस इन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 73 में राइट ऑप्शन मुझे जहां तक लग रहा है, इसमें दो ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन, लेकिन मैं ऑप्शन के साथ जा रहा हूं आपका फिल्ट्रेशन के साथ। बाकी ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग देखेंगे क्या ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 74 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स हॉर्टिकल्चर, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 75, यहां पर भी आपका 75 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टीचर स्कूल, टीचर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में आपका दोस्तों जो राइट ऑप्शन बनने वाला है, इसमें मुझे कोई इसका रीजनिंग का आंसर नहीं मिला है, लेकिन क्या होने वाला है मुझे भी नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम चलता तो कमेंट बॉक्स में इसका लॉजिक आप फाइंड करके बताने की कोशिश करें। लेकिन अगर देखा जाए जो भी लॉजिक मैंने लगाया था उसके अकॉर्डिंग मुझे जो आंसर लगा है वो लगा है RSTU, RSTU मुझे लगा है। बाकी क्या होना है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, BHSPMCDRH 78। अब ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ABCD ये पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, सीधा आपका ऑप्शन बताऊंगा क्या ऑप्शन रहने वाला है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। अब यहां पर ई के राइट में पूछा गया दोस्तों, अब ई के राइट में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। ई के राइट में अगर पूछा जाएगा इमीडिएट राइट, अगर पूछा जाए इमीडिएट राइट अगर पूछा जाता तब तो क्या हो जाता, तब तो आपका हो जाता जी। लेकिन राइट में पूछा गया है तो जैसे कि ये बताया गया है, ई के राइट में आपका क्या होना चाहिए था, ई के राइट में आपका होना चाहिए था दोस्तों जी,
लेकिन उसके बराबर में एक आ रहा है एफ बी। क्या आ रहा है एफ बी? तो हम इस क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या इसमें एफ दे रखा है क्या। हालांकि अगर इमीडिएट होता है या राइट में भी, राइट में तो आपका कौन है, आपका जी ही गिवन है, ठीक है। बाकी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर गलत है, जी होना चाहिए था ऑप्शन में। हो सकता है ऑप्शन में आपका डी गिवन हो, यानी कि एफ। 79 इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज डी इज सिटिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 79 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सी एफ। नेम द पर्सन हु शुड चेंज द प्लेस विथ सी सच दैट ही गेट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। तो 80 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी। अब उसके बाद आपके ये आपको कुछ गिवन थी, यानी कि चीजें गिवन थी और उसको आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 81 में पढ़ता हूं। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर बट नॉट बोथ। 81 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब 2। दोस्तों इन क्वेश्चन पेपर को मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन को हम डिटेल में भी जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं। और डिटेल में क्या सॉल्यूशन होने वाला है हम जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप 2026 की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं तो जब तक इसका डिटेल सॉल्यूशन आ चुका होगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल बट नॉट बोथ। यहाँ पे बट नॉट बोथ भी आया था। तो 82 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि करेक्ट हो जाएगा। और क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका 4। 83 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द अबव अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे को फिर भी डाउट है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। Why S is to EGE in the same way PH K is to। अब ये क्या रीजनिंग इन्होंने लगाई है, मुझे जो रीजनिंग लगी मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर बी मुझे लगता है इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था। और लास्ट में चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। हाउ अ टीचर शुड बिहेव। हाउ अ टीचर शुड बिहेव राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका। अब यहां पर जो है शुड बिहेव में आपका फ्रेंड भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड भी हो सकता है दोस्तों, और आपका लीडर भी, दोनों के साथ मैं जानना चाहूंगा आप क्या ऑफिशियल आंसर की क्या दे सकती है। बेस्ट ऑप्शन तो क्या है, बिहेव। बिहेव कैसे करना है टीचर के, यानी कि टीचर को कैसे बिहेव करना है, फ्रेंडली बिहेव करना होता है। तो मैं 99% जाऊंगा आपका फ्रेंड के साथ, और 1% मेरा ऑप्शन लीडर भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट पे लीडर ऑप्शन गिवन है। तो अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की इसको क्या मानता है। तो ये आपका टोटल सेट डी था। सेट डी के अकॉर्डिंग आप जो भी आपका सेट बनता है उसमें ये विजुअली इंपेयर्ड का क्वेश्चन पेपर था। आपके 85 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग हटाकर आपके कितने आंसर नंबर बन रहे हैं नंबर भी आप जरूर करें। दोस्तों हम जल्दी ही इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं, और साथ ही साथ एक कट ऑफ वीडियो भी लाने वाले हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि एलडी का यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाए, तो वो हमारे पास काफी लेट आया है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी आंसर की भी आपके सामने जल्दी लेके आने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए, और अपने आंसर यानी कि अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और आपके सामने कि हम आपको गाइडेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ जाना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8285004882 है, जहां पर आपको और भी काफी स्टूडेंट वहां जुड़े हुए हैं, आपको काफी जानकारी मिलेगी कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कट ऑफ का भी अंदाजा लगेगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।